संत कबीर का यह दोहा उनकी आध्यात्मिक गहराई और दर्शन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए इसे और विस्तार से समझें, पंक्ति दर पंक्ति, इसके अर्थ, संदर्भ और कबीर के संदेश को ध्यान में रखते हुए। दोहा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा। अर्थ, यहाँ कबीर भगवान राम के साकार रूप की बात करते हैं। वह राम जो राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे, जिनका वर्णन रामायण में मिलता है। ये वह राम है जो अयोध्या के राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम और एक आदर्श मानव के रूप में जाने जाते हैं। संदर्भ। यह राम सगुण भक्ति, ईश्वर के व्यक्त रूप की उपासना का प्रतीक है। हिंदू परंपरा में राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आए। कबीर का दृष्टिकोण। कबीर इस पंक्ति में सामान्य लोगों की धारणा को स्वीकार करते हैं, जो राम को एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र के रूप में देखते हैं। लेकिन वे यहाँ रुकते नहीं, बल्कि आगे बढ़कर राम के गहरे अर्थ को उजागर करते हैं। तो एक राम घट घट में बैठा। अर्थ, यहाँ घट का मतलब है हृदय या आत्मा। कबीर कहते हैं कि एक राम वह है जो हर प्राणी के भीतर विराजमान है। यह ईश्वर का सर्वव्यापी सूक्ष्म रूप है। संदर्भ। यह विचार वेदांत और उपनिषदों से प्रेरित है, जहां कहा जाता है कि परमात्मा हर जगह, हर जीव में समाया हुआ है। यह राम व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक चेतना है। कबीर का दृष्टिकोण। कबीर इस पंक्ति के जरिए भक्ति को बाहरी पूजा से हटाकर आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं। उनका कहना है कि असली राम मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह उनके निर्गुण भक्ति, ईश्वर के निराकार रूप की उपासना के दर्शन को भी दर्शाता है। 3। एक राम का सकल पसारा। अर्थ, सकल पसारा का मतलब है यह पूरा विश्व या सृष्टि। कबीर कहते हैं कि एक राम वह है जिसने यह सारा संसार रचा, ईश्वर का वह रूप जो सृष्टि का कारण और आधार है। संदर्भ। यह विचार सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की अवधारणा से जुड़ा है, जो हिंदू दर्शन में ब्रह्मा सृजनकर्ता या व्यापक रूप से विष्णु पालनकर्ता से संबंधित हो सकता है। लेकिन कबीर इसे किसी एक देवता तक सीमित नहीं करते। कबीर का दृष्टिकोण। कबीर यहाँ ईश्वर को उस शक्ति के रूप में देखते हैं जो प्रकृति और जीवन के हर पहलू में मौजूद है। ये पंक्ति उनके पंथनिरपेक्ष दृष्टिकोण को भी दिखाती है, जहां वे हिंदू, मुस्लिम या किसी भी संप्रदाय से ऊपर उठकर एक सर्वव्यापी सत्य की बात करते हैं। चोर। एक राम सबसे न्यारा। अर्थ, न्यारा यानी सबसे अलग और अनोखा। ये वह राम है जो इन सभी रूपों से परे है, निराकार, निर्गुण और असीम तशत। संदर्भ। यह पंक्ति कबीर के निर्गुण भक्ति के मूल को छूती है। यह वह ईश्वर है जो न तो जन्म लेता है, न मरता है, न जिसका कोई रूप या गुण बताया जा सकता है। यह उपनिषदों के नेति नेति, न यह न वह के सिद्धांत से मिलता जुलता है। कबीर का दृष्टिकोण। कबीर इस अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सच्चा राम वह है जो मानव बुद्धि और इंद्रियों से परे है। यह वह परम सत्य है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कबीर का संदेश। इस दोहे में कबीर एक साथ सगुण और निर्गुण भक्ति को जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि राम को केवल दशरथ के पुत्र तक सीमित मत करो, बल्कि उनके व्यापक और गहरे स्वरूप को समझो। वे लोगों को बाहरी कर्मकांडों और संकीर्ण धार्मिकता से ऊपर उठकर उस परम सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हर जगह और सबसे अलग है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। कबीर 15वीं सदी के संत थे, जो भक्ति और सूफी परंपराओं के संगम के प्रतीक माने जाते हैं। उस समय समाज में हिंदू मुस्लिम तनाव और कर्मकांडों का बोलबाला था। कबीर ने राम और रहीम जैसे शब्दों का प्रयोग दोनों समुदायों को एक सूत्र में बांधने के लिए किया। गहरा विश्लेषण। यह दोहा 4 स्तरों पर काम करता है। भौतिक, दशरथ का बेटा; आध्यात्मिक, घट घट में; सृष्टिगत, सकल सारा; और दार्शनिक, सबसे न्यारा। यह मानव चेतना के विकास को भी दर्शाता है, बाहरी पूजा से लेकर आत्मज्ञान तक की यात्रा। कबीर का राम कोई संप्रदाय विशेष का नहीं, बल्कि सभी का है। यह उनकी समावेशी सोच का प्रमाण है।